एक घने जंगल में एक बड़ा और मजबूत पेड़ था जिसमें चिंटू कठफोड़वा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज पेड़ की छाल में छेद करके कीड़े ढूंढता और अपने बच्चों का पेट भरता। वहीं उसी जंगल में लालू लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत चालाक और थोड़ी सी आलसी थी। वह शिकार करने में मेहनत करने की बजाय दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाकर खाना हासिल करती थी। एक दिन लालू लोमड़ी ने देखा कि चिंटू कठफोड़वा बहुत मेहनत से कीड़े निकालता है और खुद नहीं खाता, सीधा अपने घोंसले में ले जाता है। वह समझ गई कि चिंटू के पास हर दिन ताजा भोजन होता है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इसे चतुराई से फंसा लूं तो मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह लालू लोमड़ी चिंटू कठफोड़वा के पास गई और बोली, भाई चिंटू, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पास की पहाड़ी पर एक साधु बाबा आए हैं? उन्होंने कहा है कि जो भी उनका संदेश जंगल में फैलाएगा उसे वे विशेष फल देंगे जो कभी खराब नहीं होते। चिंटू कठफोड़वा थोड़ा चकित हुआ। उसने पूछा, क्या सच में ऐसा फल होता है? लालू लोमड़ी ने आंखें नचाकर कहा, मैंने खुद खाया है, मीठा भी था और ताजा भी। तुम चाहो तो बाबा से मिल सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे घर से कुछ कीड़े चाहिए ताकि मैं बाबा को भेंट दे सकूं। चिंटू कठफोड़वा भोला था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसे लोमड़ी की बात पर थोड़ा संदेह हुआ। उसने कहा, ठीक है बहन, पहले तुम मुझे उस बाबा के दर्शन करवा दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लालू लोमड़ी थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपनी चाल में फंसी हुई थी। वह चिंटू को पहाड़ी की ओर ले जाने लगी, पर वहां तो कोई बाबा नहीं था, केवल एक खाली गुफा थी। चिंटू कठफोड़वा सब समझ गया। उसने कहा, लगता है बाबा ध्यान में है, मैं भी थोड़ा ध्यान कर लेता हूं। और वह उड़कर पास के पेड़ पर जा बैठा। फिर उसने जोर से चिल्लाया, अरे जंगल के जानवरों, यहाँ एक झूठी लोमड़ी है जो भोले प्राणियों को धोखा देती है। कई जानवर वहां जमा हो गए। सबको लालू लोमड़ी की सच्चाई पता चल गई। शर्मिंदा होकर वह भाग गई और फिर कभी जंगल में नहीं दिखी। उस दिन से जंगल में एक कहावत बन गई, जो दूसरों की मेहनत पर जीना चाहता है वह खुद का मुंह काला करता है। चिंटू कठफोड़वा और उसका परिवार फिर से शांतिपूर्वक रहने लगा। वह और भी समझदार हो गया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया, सच्चाई की उड़ान हमेशा छल की चाल से ऊंची होती है। शिक्षा, झूठ और लालच की बुनियाद पर टिके कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं टिकते। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला प्राणी अंत में विजय होता है।